ओम शांति। ओम शांति। कहा जाता है कि मानसरोवर में स्नान करने से परियां परिजादे बन जाते हैं। वो कौन सा मानसरोवर है? इस समय ज्ञान का मानसरोवर है। पानी के स्नान से कोई परी या परिजादा नहीं बन सकता, लेकिन जब हम आत्माएं इस ज्ञान को सुनती हैं, जीवन में अपनाती हैं, तो हमारा जीवन पवित्र बनना शुरू हो जाता है। आत्मा भी पवित्र बनती है, शरीर भी पवित्र बनता है, क्योंकि आत्मा का ही प्रभाव शरीर पर पड़ता है। ये 5 तत्वों पर पड़ता है और इसीलिए सतयुग में पवित्र शरीर मिलता है। इस समय इस ज्ञान से और योग से आत्मा शुद्ध बनती है। तो उसका पुरुषार्थ बाबा सुनाते हैं कि स्वयं को बार बार ये अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं। इस देह से अलग फील करो। जो बाबा रोज हमें कहता है, देही अभिमानी बनो, क्योंकि इसी अभ्यास से हमें हमारे जीवन में आत्मा के गुण आना शुरू हो जाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को, क्योंकि आत्मा परमात्मा से ग्रहण करती है, उसके मूल गुण हैं, परंतु वो छिपे हुए हैं देह अभिमान के कारण। तो हमारा कनेक्शन ही शिव बाबा से तब हो पाता है जब हम स्वयं को इस देह से अलग बिंदी आत्मा समझते हैं। दूसरी बात आज बाबा ने कही है कि एक वंडरफुल खेल संगम पर चलता है। कौन सा खेल चलता है वो संगम पर? बड़ा प्यारा खेल बाबा ने सुनाया है। प्यारा तो क्या है, लेकिन शायद उसी का असर दुनिया में भी है। वो है डाइवोर्स देना, फारकती देना। हाँ, बाबा उसको फारकती शब्द कहते हैं। तो हम किसको डाइवोर्स देते हैं? हम भी डाइवोर्स देते हैं। तो हम देते हैं रावण को डाइवोर्स, फारकती, माया को। हमारे जीवन में अब उसके लिए कोई स्थान नहीं है। पहले तो उसी से आपका नाता जुड़ा रहा, ऐसे ही ना। तो बहुत टाइम उसके साथ नाता जुड़ा रहा। अब उसको डाइवोर्स देते हैं तो उससे सहन नहीं होता, इसलिए वो डाइवोर्स माया लेना ही नहीं चाहती। तो वो बार बार आती है। हाँ, जैसे लौकिक संसार में भी वो अपनी एक्सप्लेनेशन देते ही रहते हैं, ये बात है, ये बात है, ये बात है, केस चलता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं माया भी छोड़ती नहीं है आपको, लेकिन आपको माया को डाइवोर्स देना है, और माया भी फिर आपको डाइवोर्स दे देती है। देना ही पड़ेगा ना। तो ये दोनों तरफ से खेल हमारा संगम पर चल रहा है। वो हमको देगी डाइवोर्स, पहले हम उसको डाइवोर्स देते हैं, फारकती देते हैं, माना जीवन से निकाल देते हैं। क्योंकि उसको जीवन में रखेंगे तो नुकसान ही नुकसान होगा, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। 63 जन्मों को यही तो ऐसे ही तो पार किया ना, यही तो अनुभव किया ना। फिर बाबा कहते हैं अब घर चलने का समय है। आजकल कितनी बार मुरली में आ चुका है, घर चलने का समय है। तो घर तैयारी से जाना है ना हमको तो, और वो तैयारी है अपने को पावन बनाने की। तो बाबा कहते हैं उसके लिए भी यही अभ्यास करो, देही अभिमानी बनते जाओ, घर को याद करो, बाप को याद करो, तो घर जाने की तैयारी आत्मा उसके लायक बनती जाएगी, बनती जाएगी।